फायदा होने वाला है। फायदा होने वाला है। जितने लोग को पेंशन आ गया है वो लोग उन पर पूरा खुश है, वोट उन्हीं को देंगे। नीतीश जी के उसमें कोई दो राय नहीं है। जी तो इधर उधर होते रहते हैं। हाँ, एनडीए को करना है, वोट देना है। हाँ, नीतीश जी तो इधर उधर होते रहते हैं। ये दिक्कत बा उनका में दोस्तों ना तो दारू बंद करने हैं, यही दिक्कत है। जबकि उससे कोई फायदा नहीं है। करेंगे वोट नीतीश जी या इधर सब बीजेपी वाले हैं? बीजेपी। चलिए बीजेपी है। आप चाचा अपना नाम बताइए। हाँ, मुगल अंसारी। क्या आपके परिवार आपको तो नहीं मिलता होगा अभी? आपके पिताजी हाँ, पिताजी को मिलता है, माताजी को मिलता है। ये तो सब बीजेपी वाले हैं। अभी बीजेपी वाले हैं। नीतीश की आएगी। नीतीश जी तो इधर से उधर मार देते, पलटी मार देते। पलटी मार देते तो अभी तो बीजेपी में है ना, तो उन्हीं क्यों देंगे। कि कोई विश्वसनीय रहता है नहीं है, ऐसा कहा जाता है। अपना फायदा देखते हैं, जहाँ भरते वहाँ लुढ़क जाते हैं। वो तो लुढ़क जाते हैं, वो बात सही है, लेकिन अभी तो फिलहाल में हम जिसमें है बीजेपी में है तो बीजेपी को देंगे। मैंने पेंशनधारी वो हो गए हैं। हाँ, रिटायरमेंट एकदम उनका सेंस काम नहीं कर रहा है, बोलने का कुछ बोल रहे हैं कुछ। हाँ, बात कीजिए, अगर नौजुकों को देना चाहिए, ऑर्डर को देना चाहिए चलाने के लिए। अच्छा, नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है राज सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ पेज हिंदी। जैसा कि दर्शकों आपको पता है कि बिहार में इस बार विधानसभा चुनाव होने वाला है अक्टूबर नवंबर महीने में, जिसे लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी चुनावी दाव चलने शुरू कर दी हैं ताकि हराया जा सके अपने चिर प्रतिद्वंदी को। तो मैं आपको बता दूं कि अभी हम मौजूद हैं धतिउना गांव में। यहाँ पर कुछ चाचा लोग मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि मैं आपको बता दूं, उनसे जानेंगे कि बिहार में किसकी सरकार आएगी। साथ ही साथ आज का मुद्दा मेरा थोड़ा अलग है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 20 जून जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिवान जिले में आए थे, ठीक 21 जून को नीतीश कुमार के एक ट्विटर से एक ट्वीट आता है कि जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, जो 400 रुपये मिलती थी दिव्यांगजनों को, वृद्धजनों को और विधवा को, उसे बढ़ा के 1100 रुपये कर दिया गया। तो मैं जानूंगा, कल पहली किस्त आई है, नीतीश जी ने बोला था कि 10 जुलाई को आएगी, लेकिन 11 जुलाई को आया सभी के खातों में जो इस पेंशन धारकों के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर कुछ चाचा लोग हैं, इनसे हम जानेंगे कि क्या जो नीतीश ने ये जो भेजा है 400 से लेकर 1100 जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी की है, उन्हें फ़ायदा पहुँचेगा कि नहीं, उन्हें वोट में फ़ायदा मिलने वाला है कि नहीं। तो आइए यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। चाचा आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम तो कामेश्वर सिंह हुआ। कामेश्वर सिंह। अच्छा, क्या आपको लगता है कि जो नीतीश जी ने, आपको पता होगा कि सुरक्षा पेंशन योजना में 400 जगह 1100 का पहली किस्त आई, तो नीतीश जी को फ़ायदा पहुंचने वाला है कि नहीं? इससे फायदा होने वाला है, बहुत फायदा होने वाला है। फायदा होने वाला है। जितने लोग को पेंशन आ गया है वो लोग उन पर पूरा खुश है, वोट उन्हीं को देंगे। नीतीश जी के उसमें कोई दो राय नहीं है। कोई दो राय नहीं। चाचा आपका नाम क्या होगा? अंगद राय। अंगद राय। जो नीतीश जी ने कल पहली किस्त आई, आपको पता होगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के आ गया आपके खाते में? हाँ, आ गया। तो किसको वोट करने वाला है? चुनाव आने वाला है। ये तो पहले से चाहे आइल बा तब हमने नीतीश जी के करे वोट। नीतीश जी को करना है। हाँ, नीतीश जी को करना अच्छा, है। एक बात एनडीए बताइए। को करना है। एनडीए को करना है। हाँ, नीतीश जी तो इधर उधर होते रहते हैं। हाँ, एनडीए को करना है, वोट देना है। हाँ, नीतीश जी तो इधर उधर होते रहते हैं। ये दिक्कत बा उनका में दोस्तों ना तो दारू बंद करने हैं, यही दिक्कत है। जबकि उससे कोई फायदा नहीं है। जनरल मिलता है, पीने वाला पीता है लेकिन महंगा मिलता है। यही दिक्कत है उनसे। दारू मतलब दारू खुल जाना चाहिए। हाँ, दारू खुल जाना चाहिए। चाचा क्या बोल रहे हैं? दारू चालू कर चाहिए, बंदे नहीं खे, वो से अधिका एथी होता दारू। बंद हो जाता तो ठीक होता। पूरी तरह बंद नहीं तो पूरी तरह। हाँ, बंद हो जाता तो ठीक ही होता, लेकिन बंद नहीं है, पहले से ज़्यादा चालू है। पहले से ज़्यादा चालू है। होम डिलीवरी है जी। हाँ, तो होम डिलीवरी हो आप यहीं आए तो यहीं आ जाएगा। सबसे नुकसान यही दारू बंदी से जाई, सबसे नुकसान घटा हो जाए, इसी से हारेंगे। अगर हारेंगे तो दारू बंदी से हारेंगे। बस एकमात्र उनमें यही डिमेरिट है। वो बोलते हैं कि हमको सक्सेस हो गया, बहुत औरत लोग खुश है। कहाँ खुश है? अभी तो मान लीजिए कि ये औरतें लोग लेकर आती है
पकड़ाती है, अभी कल को पकड़ाई है पूरा बॉडी में लेकर। अब खुश रहे कि नहीं, वो तो लेकर आएगी, अधिका कमाएगी। ऐसा कहा जाता है कि अगर नीतीश कुमार की जो शराबबंदी किए हैं, अगर ये इसकी सच्चाई जानना है तो आप ग्राउंड पर आइए, ग्राउंड पर आकर घर घर जाकर जाइए और महिलाओं से पूछिए। महिलाएं बता रही हैं कि सच में दारू बंद है कि नहीं बिहार में। बॉन्ड नहीं है भाई, अगर कोई आप पूछने आएंगे तो कोई लाश से नहीं बोलेगा हम लोग बोल रहे हैं। अगर जनरल आदमी से आप जाइएगा पूछने तो बोलेगा कि दारू मिलता है, नहीं कहेगा लेकिन मिलता है। चलिए दारू पर बाद में थोड़ा चर्चा कर लेंगे, ये पहले सामाजिक सुरक्षा पर चर्चा करते कि फ़ायदा होगा कि नहीं। चाचा अपना नाम बताइए। मेरा नाम सत्येंद्र पाठक हुआ। अब आपको मिल रहा है सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो वृद्धा पेंशन? नहीं, अभी तो हमारे एज वो 1/1/1980 का हम है हैं, 1/1/1980 का हम है। 20 साल उधर 20 साल इधर 45 साल। हाँ 45 से 15 साल वेट करिए। 15 साल वेट करेंगे, तब तक राम नाम सत्य है। अच्छा, घर में किसी परिवार वर्ग किसी पिताजी को नहीं मिलता है। हाँ हमारे घर में किसी को पेंशनधारी कोई नहीं है, कोई नहीं है भाई को नहीं मिलता है ना। अभी नूनहू को उम्र नहीं क्या बोला मिल रहा है इनका नगेंद्र नगेंद्र पाठक के मिलला काहे बतिया तर तू बिना जानले हम कहते नहीं ना मिलेला। कबो काल के पेंशन मिलता, आगे हर एक महीना मिलेला। अभी कुछ नहीं क्या भइल। अच्छा छोड़िए, किसे वोट करेंगे? हम तो नीतीश जी को वोट देते हैं और देते रहेंगे। अच्छा, ये नीतीश जी वाले हैं आप लोग की भाजपा वाले हैं? भाजपा वाले हैं, भाजपा का वोट है। एनडीए वाले हैं। भाजपा बीजेपी। हाँ बीजेपी, वो नीतीश और लालू और रामविलास पासवान नहीं, चिराग पासवान नहीं कोई नहीं। बीजेपी बीजेपी जहाँ जाएगा वहाँ हम लोग हैं। हो गया बीजेपी। हाँ बीजेपी। चाचा आपका नाम क्या होगा? सुरेश दुबे जी, ये बताइए क्या लग रहा है आया 400 से 1100 मिलता है। आया है। हाँ आया है। पहले नीतीश जी भेजे हैं। हाँ भेजे हैं। करीब 1,11,00,000 खातों में ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए हैं। ठीक है, मिला है, आया है खाते में। किससे करेंगे वोट, नीतीश जी या इधर सब बीजेपी वाले? बीजेपी। चलिए बीजेपी है। आप चाचा अपना नाम बताइए। मुगल अंसारी। क्या आपके परिवार, आपको तो नहीं मिलता होगा अभी? आपके पिताजी? हाँ पिताजी को मिलता है, माताजी को मिलता है। ये तो सब बीजेपी वाले हैं, अभी बीजेपी वाले हैं। वो तो हम आप समझ गया, अब ये वोट लग गया मतलब नहीं है, समझ गया। नहीं देते हैं। हाँ बीजेपी, सीधे बीजेपी को वोट नहीं देते, वो अपनी पसंद है। पसंद है, सही बात है, कौन वोट पसंद अपना है? है। कौन पसंद है? हम तो रहबे नहीं करेंगे जब वोट होगा तो हम पसंद क्या करें। चलिए ठीक है, आप ना दीजिए वोट, लेकिन पसंद तो होगी आपकी। अब किसको पसंद भी नहीं है। हम ना पसंद करना, चेंज करना चाहिए। नीतीश कोई जी भी के सरकार हो, अब 15 साल 20 साल थोड़ा देना चाहिए, 5 साल के बाद चेंज कर देना चाहिए किसी को भी। केंद्र में भी चेंज करो, राज्य में भी चेंज करो, दोनों जगह चेंज करो। केंद्र में तो नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू संभाल कर रखे हैं मोदी जी को। हाँ तो फिर पलट जाएंगे, पलटू चाचा फिर क्या पलट जाएंगे। लग रहा है कि पलट जाएंगे। अभी न्यूज में आ रहा है, वो न्यूज में तो आ ही रहा है कि पलट जाएंगे। अच्छा, तो लालू को करेंगे या नीतीश को? हम तो सच बताइए। सच हम लालू को ही करेंगे, रहेंगे तो लालू को करेंगे। MY समीकरण, मुस्लिम यादव। मुस्लिम से क्या MIA को यहाँ क्या करेंगे बुला के? ना नहीं समझे आप। तेजस्वी यादव मुस्लिम यादव की राजनीति करते हैं, पता होगा। MY तो आप आते M वाले, तो इसलिए जा रहे हैं Y के पास। हम समझे नहीं समझे। चलिए ठीक है, दर्शक समझ जाएंगे। अच्छा आप भैया अपना नाम बताओ। विपिन कुमार। विपिन कुमार, क्या लग रहा है इस बिहार में किसकी सरकार आएगी? नीतीश की ही आएगी। नीतीश जी तो इधर से उधर मार देते, पलटी मार देते। पलटी मार देते तो अभी तो बीजेपी में है ना, तो उन्हीं को देंगे। कोई विश्वसनीय रहता नहीं है, ऐसा कहा जाता है खापला फायदा देखते हैं, जहाँ भरते वहाँ लुढ़क जाते हैं। वो तो लुढ़क जाते हैं, वो बात सही है, लेकिन अभी तो फिलहाल में हम जिसमें हैं बीजेपी में है तो बीजेपी को देंगे। बीजेपी और जो अभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी की है 400 से 1100 की है, ऐसा लगता है कि चुनाव में फ़ायदा होने वाला है नीतीश कुमार को इससे? क्यों नहीं होने वाला है, होगा जरूर होगा। अब 400 से सीधा डबल कर दिया है तो उसमें तो जरूर फायदा होगा, फायदा तो है। करीब 3 गुना कर दिया। हाँ 3 गुना कर दिया। लोग ये भी कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले वोट खरीद लिया।
ये सब नहीं बात, ये सब मेरे को नहीं पता है। आइए आइए आइए। पार्टी में दूसरे को मुख्यमंत्री का प्रोजेक्ट किया जाए तो और सुपर होगा। अच्छा, मैं ये सवाल आप लोग से पूछने वाला था। चलिए, नीतीश कुमार तो 20 सालों तक राज कर लिया। कर लिया है उनका, मैंने पेंशनधारी वो हो गए हैं। हाँ, रिटायरमेंट। एकदम उनका सेंस काम नहीं कर रहा है, बोलने का कुछ बोल रहे हैं कुछ। हाँ, बात कीजिए, अगर नौजुकों को देना चाहिए, ऑर्डर को देना चाहिए चलाने के लिए। अच्छा, आप लोग को क्या लगता है कि इस बार मतलब जो अगर एनडीए की सरकार आती है तो दिक्कत यही है, मान लें कि 15-20 वर्ष से राज कर रहे हैं, और लोगों को मौका देना चाहिए। पार्टी में और लोग नहीं हैं, भाजपा में है, अच्छे उनमें है, जदयू में भी है, नेता बहुत है। लेकिन वो वैसे नहीं है नो, चेहरे वाले नहीं है, बड़े कद्दावर नेता नहीं। जेडीयू में, बीजेपी में थोड़े बहुत तो है भी है, लेकिन जेडीयू में तो है ही नहीं। भी साथ है तो उनको दे देना चाहिए, अकेले स्वार्थ से लड़ना चाहिए। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि नीतीश जी अचेतावस्था में चले गए हैं। नीतीश ही न चल गए हैं, पार्टी नहीं न चला गया है। अभी तो माने कि लालू के पार्टी जो है लालूए के नाम पर चलता है, तेजस्वी का कौन जानता है। नहीं, लेकिन बताते ही चारा घोटाले मामले में लालू यादव 2020 चुनाव में जेल में थे, रांची। तो तेजस्वी ने उस वक्त, आपने अगर चुनाव को ध्यान से देखा होगा तो कहीं भी अपने पिताजी का नाम नहीं लिया, ना पोस्टर ना बैनर, और अपने दम पर 75 सीट लेकर आए थे तेजस्वी यादव। दम पर कहाँ से लेकर आए, नीतीश साथ में थे। नहीं, चुनाव तो एनडीए के साथ लड़े थे ना। तो विपक्ष तो होता है, जैसे कि एमआईयू समीकरण हुआ, वो लालू के एटी में चाहे जो खड़ा हो उनको वोट मिलबे करेगा, है ना। आप इधर जाइएगा तो अपने मन इधर जाएंगे, वो पार्टी लेवल पर नहीं है। अच्छा, बीजेपी से कौन नेता, चलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो अब अपना राज कर लिए, 20 साल तक हो गया, तो बीजेपी का ऐसा कौन नेता होना चाहिए जो एनडीए सरकार में आती है, उसको बहुमत मिलता है, तो किसे नेता बनना चाहिए बीजेपी मुख्यमंत्री? है, बहुत लोग हैं, गिरिराज सिंह है, रविशंकर प्रसाद है, सम्राट चौधरी है, ये लोग नेता नहीं है। इनको बनाना चाहिए। हाँ, बनाना चाहिए। नया चेहरा है, अशोक सम्राट है, वो तो दूसरी पार्टी में भाजपा को आप पूछ रहे हैं। चिराग पासवान भी है, लेकिन चिराग पासवान को उतना अभी एटी नहीं न है, नहीं है। मान लीजिए 2-4 सीट लेकर आएंगे तो जनाधार को ठेस पहुंचता है। अगर मान लीजिए 100 विधायक लेकर कोई नहीं बने और 5 विधायक लेकर बन जाए, जैसे कि नीतीश का है, मतलब ये अकेले लड़ेंगे तो इनको आएगा सीट कभी। भाजपा की तो राजद के साथ लड़ेंगे, या नहीं तो भाजपा के साथ लड़ेंगे। मतलब आपका कहना है कि अगर बीजेपी को अपना सीएम बनाना चाहिए, गिरिराज सिंह का बनाए या रविशंकर प्रसाद को बनाओ या सम्राट सिंह चौधरी का बनाओ? इनको बहुत लोग हैं। उधर आओ, चिराग पासवान का नाम ले रहे हैं। आप भैया चिराग पासवान क्यों बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि अगर एनडीए सरकार अगर नीतीश को बदल के सम्राट चौधरी हो गए, चाहे चिराग पासवान हो गए, इनको अगर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के लिए आमंत्रित करती है तो हम लोग वोट उनको देंगे। मतलब पहले कैंडिडेट घोषित कर दे, मुख्यमंत्री फेस चेहरा घोषित कर दे, चिराग को बनाएंगे, तब आप लोग वोट करेंगे एनडीए को? जी 100%। हाँ, तो तेजस्वी यादव भी तो हैं। तेजस्वी यादव ठीक है, वो राज किए हैं ना 15 साल, उनके पिताजी उनका बने हैं तो तेजस्वी ना बनी है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? राबड़ी बन जाए तेजस्वी? राबड़ी ऐसा मुख्यमंत्री केहू बन जाये तो केहू काहे ना बनी। तंज कस रहे हैं आप राबड़ी देवी पर। हाँ, मैंने कम एथी बा, पढ़ल लिखल बा, उ मुख्यमंत्री बन सकता है। तो मान लीजिए जे पढ़ल लिखल बा, शिक्षित बा, ओकरा से तो उ नहीं के बन सकत, वो बन सकता। तब चारा घोटाला में सजाए भइल बा, वही के लोग वोट देवे के तैयार बा। तो ई एथी के बात थोड़े बा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जात पात के वजह से बा, जात के बा। देश कोई मुअत्तल में चला जाए, अगर जात होगा तो जात को देंगे, चाहे वो पूरा देश बेच दे तो क्या हुआ। हाँ, यही एटी है। अरे शिक्षा को लेकर हम तो भूमिहार जाति से आते हैं, कहाँ हम मुख्यमंत्री के लिए हम अपने जात को प्रोजेक्ट करते हैं। आप वोट देते हैं, अच्छे जो लगेंगे उनको बनाइए। अरे ये लगता है कि अपने बिहार में सबसे ज़्यादा जातिवाद होता है, ऐसा लग रहा है? वही है। अच्छा, यहाँ बताइए ना, 1100 मिला है, जो जिनको मिला है वो वोट देगा? सभी लोग नहीं देगा? सभी लोग देगा, यादव और मुस्लिम वर्ग के लोग देंगे? तो आप बताइए ना। नहीं देंगे।
नहीं देंगे, लेकिन तो फायदा तो सभी लोगों को हुआ है। लाभ सभी ले रहे हैं लेकिन देगा जात पात पर बदल जा रहे हैं, जात पात पर बदल जा रहे हैं, चाहे उसका वो फायदा किसी से हो और लॉस किसी से हो। जितने कमजोर होके उतने फायदा बा किसको फायदा? मुस्लिम वर्ग के। अरे तो बड़ा आरोप लगा, ऐसा थोड़ी, उनका भी देश है हमारा भी देश है। उस मुस्लिम वर्ग का है देश खराब अथी रसातल में जाए वही अच्छा है, उसी को वोट करेंगे वो। अभी तेजस्वी यादव ने जयकारा लगाया था, शहाबुद्दीन। देश में छांगुर बाबा को देख रहे हैं आप? अच्छा, वो जो यूपी में देख रहे हैं 500 करोड़ का फंडिंग हुआ है विदेश से धर्म परिवर्तन के लिए। चलिए वो दूसरा हो जाएगा, अपने मुद्दे पर आते हैं। तो अपने भी अपना देश नहीं है। ये है, अपना भी है, लेकिन अभी पर्टिकुलर इस मुद्दे पर भटक जाएगा, मुद्दा भटक जाएगा। अभी बिहार इलेक्शन कर रहे हैं तो वो ज़्यादा दूर चला जाएगा। अभी तो होता है तो सब जगह से होता है। मान लीजिए मोदी जी कहाँ है, यहाँ मुख्यमंत्री बनना है, लेकिन उनसे यहाँ के लोग बहुत प्रभावित हैं। अभी अलाउंस कर देंगे भाजपा लोग को अलग हो जाएगा। ये दिखाओ, ये थोड़ा दिखाओ। यहाँ मोदी फैक्टर है, यहाँ सब मोदी समर्थक है। एक वो अंसारी जी थे, आई वो थिंक। भी नहीं है वो बोल दिए नहीं है, तो ये वो भी नहीं है। हम मोदी जी हैं, वो भी। सब लोग हैं यहाँ, मोदी है। हाँ। हम यहाँ का पूर्व मुखिया है। पहले अपना परिचय मुखिया जी देना था ना। ये पूरे मुखिया है यहाँ के। वही यहाँ मतलब बात बहुत अच्छी हुई यहाँ। मैं उनसे बात कर लेता हूँ भैया, एक मिनट। यहाँ दिखाओ, यहाँ ये कुछ चाचा लोग और भैया लोग थे जो बड़ा मतलब अच्छी बातचीत हुई। आओ वहाँ थोड़ा सा एक लेते, उनका वर्जन लेते, उसके बाद वाइंड अप करेंगे। चाचा आपका नाम क्या होगा? जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह, क्या लग रहा है अभी कल नीतीश जी ने 1,11,00,000 करीब लोगों के खाते में पैसे ट्रांसफ़र किए, 1100 रुपये, आपको पता होगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन। वो केंद्र का है कि राज्य का है? वो नीतीश जी 400 जो देते थे उसको 400 देते थे, उसको बढ़ा के 1100 कर दिया गया है। तो ऐसे लगता है कि फ़ायदा होगा नीतीश जी को? नहीं, नीतीश जी को तो फ़ायदा होना चाहिए, ईमानदार नेता हैं और भाजपा के साथ गठबंधन है उनका निकट भविष्य में। बट मैं चाहता हूँ कि युवाओं को चांस दिया जाए, बदलाव ये हो कि अब उनका उम्र हो चुका है, ठीक है, तो युवा आएंगे तो युवा पे ज़्यादा पढ़े लिखे युवा आएंगे तो देश का विकास करेंगे। अच्छा, तो कौन सा युवा आपको सही लगता है इस वक्त? तेजस्वी है, प्रशांत किशोर, चिराग पासवान, 3 युवा। हम तो चिराग पासवान को बोलेंगे भाई, क्योंकि बढ़ता स्टार है अभी और कुछ करने का जज्बा उस पर। तेजस्वी भी तो बोल रहे हैं कि मेरी सरकार आएगी तो युवाओं को भर कर नौकरी देंगे। सभी लोग बोलते हैं भाई, कौन सी नई बात है। चिराग भी तो कौन सा नया बात बोल रहे हैं, वो भी तो वही बोल रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा युवा पर आदमी को भरोसा है, क्योंकि जनरेशन कम से कम इंडिया में लमसम मैं समझता हूँ कि 60 बोलता हूँ 36 पॉइंट करीब युवाओं का जनसंख्या है, मतलब युवा है। युवा तो युवा को अगर चांस मिले, पढ़े लिखे लोग आए राजनीतिक में, तो बहुत अच्छी बात है। तेजस्वी और चिराग में अगर आपको अंतर बताना हो तो क्या बताएंगे? नहीं, तेजस्वी और चिराग में अंतर क्या है? दोनों का सेम प्रक्रिया है, कोई कुछ ज़्यादा कर रहा है, कोई कुछ कम कर रहा है, कर तो सभी रहे हैं। दोनों तो मतलब मानिए कि राजनीतिक खानदान से आते हैं, उनके पिताजी, विरासत मिला है इन सबको। ऐसा नहीं लगता कोई मतलब जो नॉन पारिवारिक खानदान से है, जिसकी राजनीतिक ना हो कोई पीछे, वो आकर अच्छा काम करेगा? जैसे प्रशांत किशोर हो गए, वो पूरा जगह जा रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं अपने लेवल से, कोई बुरा नहीं है। प्रयास सबको करना चाहिए, जिसको मौका मिले समाज का सेवा करने के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए, अच्छी सोच है। चलिए ठीक है। तो हमने आपको दिखाने की कोशिश की, हमने बात की चाचा लोग से कि जो नीतीश कुमार ने कल सामाजिक सुरक्षा पेंशन के जरिए 1,227 से ज़्यादा करोड़ रुपए, 1,11,00,000 से ज़्यादा पेंशन धारकों के खाते में डीबीटी के जरिए ट्रांसफ़र किया, उससे उनके चुनाव में कितना फ़ायदा होने जा रहा है। साथ ही हमने चाचा लोग ने आपने वीडियो में देखा कि उन्होंने बताया कि एनडीए की सरकार बननी चाहिए, लेकिन बीजेपी से सीएम नीतीश जो 20 सालों तक सीएम रहे हैं, कहीं उन्हें बदल देना चाहिए, उन्हें अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। हालांकि अब चुनाव के बाद ही पता लगे कि नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेते हैं या नहीं लेते हैं, या कोई और
बनता है, एनडीए की सरकार बनती है या महागठबंधन या तीसरे मोर्चे यानी प्रशांत किशोर की, ये देखने वाली बात। ये चुनाव के बाद ही पता चल पाई। अभी कयासों का बाजार गर्म है, लेकिन हालांकि अभी देखना होगा कि आगे क्या होता है। ये तो बात की बात है, भविष्य की बात है, ये देखना होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए न्यूज़ पेज हिंदी की टीम का साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।